हाय डियर स्टूडेंट। आज जो हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पर लेकर आए हैं। इसको एजम्पशन फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने पैरामीट्रिक पर बहुत सारे वीडियो बना दिए थे, तो ये हमारा जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे आए हैं। तो देखिए, बेसिक हम जानते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। देखिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि एजम्पशन फ्री टेस्ट होता है। एजम्पशन फ्री कहने का मतलब क्या है कि ये किसी भी तरीके से पैरामीटर पे डिपेंड नहीं होता है। अब देखिए, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि जैसे जो पॉपुलेशन के वैल्यू होते हैं, चाहे मीन हो गया, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड एरर जो हो गया, ये जो पैरामीटर की वैल्यू होती है उसी को हम क्या सॉरी ये जो हमारा वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। लेकिन ऐसा टेस्ट स्टैटिक्स में, ऐसा टेस्ट जिसको कि हम बिना पैरामीटर के हेल्प से भी क्या कर दें, और ये पॉसिबल हो कि उसको आप बिना पैरामीटर का हेल्प लिए ही आप उस टेस्टिंग को पूरा कर सकते हो और एक कंक्लूजन पे निकल सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो एक सिंपल वर्ड में अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज दैट टेस्ट विच इज नॉट डिपेंडेड ऑन पैरामीटर्स और स्टैटिक्स। मतलब ना तो पैरामीटर ना तो स्टैटिक्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेड नहीं होता है। मीन्स इससे पहले जो हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट में आता था, मीन्स एजम्पशन टेस्टिंग में जो आता था, तो उसमें हम क्या देखते थे कि हमारा पैरामीटर होता था और जो पॉपुलेशन के वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू होते थे। पैरामीटर का मतलब यहाँ पे यही है, चाहे मीन की वैल्यू हो गई, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये किसी भी तरीके से पैरामीटर से प्रभावित नहीं होता है, तो इसी को हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो चूंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये जो है हमारे सिलेबस के जो अभी हमने कवर कर रहे हैं उसके आगे का पॉइंट है। इस पर हम आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप नोट्स को देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बस इसके मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, एजम्पशन के, और एट लास्ट हम देखेंगे कि ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है या तो क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एजम्पशन के बारे में। अभी हमने आपको मीनिंग बताया ना कि ऐसा टेस्ट जो कि किसी भी तरीके से पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसके एजम्पशन क्या होते हैं, आइए हम इसके एजम्पशन को देखते हैं। हाँ, तो देखिए, हम क्या बात करने जा रहे हैं जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसके एजम्पशन के बारे में। तो सबसे पहला एजम्पशन जब हम इसका देखते हैं तो देखिए क्या है इसका एजम्पशन, यहाँ पे एब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला एजम्पशन हमने क्या लिया है, एब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड क्या है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पैरामीटर। एंड थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। और एक लास्ट में जो हमने लिखा है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए 4 एजम्पशन है जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिफाइन करते हैं। मतलब ऐसे कौन से टेस्ट होंगे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये देखिए 4 फीचर्स प्रॉपर्टी जहां आपको मिलेंगे वहीं पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। मतलब ऐसा पॉपुलेशन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल हो, या तो ऐसा पॉपुलेशन, मतलब ये जो ऐसा पॉपुलेशन जिसमें पैरामीटर का कैलकुलेशन करना पॉसिबल ना हो, या तो बिना पैरामीटर के हेल्प से हम उसको क्या कैलकुलेशन करना चाहे उसकी सिग्निफिकेंस की, या तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। इसको इसलिए बोला गया है कि इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और लास्ट में क्या है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो हमने बोला, एब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, एब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मली ना हो। नॉर्मली ना होने का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, इससे पहले जो हम पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता था। मतलब एक इस पे नॉर्मल वक्र बनता था, नॉर्मल कर्व बोलता था, जिसको कि अगर हम फोल्ड करते थे तो ये कहीं ना कहीं आपका सिमेट्रिकल जैसा फील होता था, या तो टोटली सिमेट्रिकल भी हो सकता है या तो उसके जैसा प्रतीत होता है। लेकिन एब नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन लिया गया है, कहीं पे पॉपुलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे पॉपुलेशन की वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको जिस पॉपुलेशन में मिलते हैं वहाँ पे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम वहीं पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो नॉर्मल ना हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका एब नॉर्मल हो। और सेकेंड जो बात हम करते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पैरामीटर। जैसा कि इसके मीनिंग में हमने बताया ना कि ये जो आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो पैरामीटर से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा सा भी आश्रित नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होने का मतलब क्या है कि जब भी हम टेस्टिंग करेंगे तो हमको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब सारे स्टैटिकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन बिना मीन, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के भी हम क्या कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसके हमारा पॉपुलेशन सिग्निफिकेंस है कि नहीं है इस बात की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि जहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात की जाती है
वो किसी भी तरीके से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या तो एजम्पशन फ्री टेस्ट इसी कारण से इसको बोला जाता है। तो इंडिपेंडेंस होने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, कि यहाँ पे किसी भी तरीके से पैरामीटर के वैल्यू से हमको कोई भी रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करने हैं इस तरह के क्वेश्चन में। मतलब मीन या तो हो गया आपका, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या तो स्टैंडर्ड एरर हो गया, इसका कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए थर्ड नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। अब समझ लीजिए, ऊपर आपने नॉर्मल तो लिखा था, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होने का मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पे पॉपुलेशन की कलेक्शन की बात होती है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर मैनर से नहीं दिखा सकते, या तो ऐसा पॉपुलेशन लिया गया जिसमें प्रॉपर मैनर से आपका डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, मतलब वो डेटा जो हमारा है किसी भी तरीके से साइमेट्रिकल नहीं है। साइमेट्रिकल ना होने का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर उसको हम फोल्ड करें तो कहीं पे नंबर आपके बहुत ज़्यादा हो जाएं, कहीं पे बहुत छोटे, तो बड़े छोटे जो नंबर है वो एक दूसरे को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इनके बीच का गैप इतना ज़्यादा है, तो ये आपका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं चेक करते हैं कि जो हमने पॉपुलेशन या तो सैंपल है जो हमारे पास वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट बोला जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको मान्यताएं फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। अब लास्ट जो है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पहले ही बताया, ये जो अभी हमने फिगर ड्रा किया है आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फिगर है इसमें 2 टेल है ना, ये जो हमने फिगर ड्रा किया है यही आपका क्या है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको 1 टेल 2 टेल टेस्ट के थ्रू भी अगर पैरामीट्रिक टेस्ट होता तो इसको समझा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं इसको अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए कि अगर कोई ऐसा वक्र हो जैसे इस तरीके का हो दिख जाए वक्र, या तो कोई वक्र जो हो एक तरफ से ऐसे होके ऐसे हो जाए, तो ये सब जो है देखिए ये नॉर्मल, ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इसको हम कहीं से भी अगर फोल्ड करें तो दोनों तरफ हमारा क्या पॉपुलेशन या तो डेटा हमारे इक्वल नहीं प्रतीत होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है अनसिमेट्रिकल टेस्ट। तो आई होप आपको जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है इसके एजम्पशन के बारे में क्लियर हो गया होगा ये चारों पॉइंट, और ये हम आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो अगला टॉपिक हम इसके ऊपर कंसल्ट करने जा रहे हैं कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या एडवांटेजेस है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं, और इसके कुछ मेथड्स भी हम 1-2 मेथड्स भी कंसल्ट करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी हम वो वीडियो अपलोड किए तो बिना ज़्यादा समय गंवाए आप उसको तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको देख सको। तो आइए हम इसके बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि क्या एडवांटेजेस है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। तो हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे अपने जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एडवांटेजेस है उसको हमने नोट डाउन किया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो देखिए पहला हमने क्या लिखा है, इजियर टू डू एंड अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, अप्लीकेबल टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ डेटा, लेस एजम्पशन, पॉसिबल विथ वेरी फ्यू सैंपल, यूजफुल इन सैंपल फ्रॉम सेवरल पॉपुलेशन। अगर आपको बोर्ड में देखने में प्रॉब्लम हो रही है या तो इसको नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको पहले से ही बताते आए हैं कि इससे रिलेटेड हमने सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, सारे पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ पे, एक स्टेप वाइज जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे स्टेप वाइज वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप सुन के आप इसको समझिए, और जो नोट्स है आप चाहे तो यहाँ से करेंट में आप बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं, और हम तो कहेंगे एक बार आप उस नोट्स को हमारे जो डिस्क्रिप्शन में उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए पहले टॉपिक पे हम चलते हैं, जो हमने पहला टॉपिक क्या लिखा है, इजियर टू डू एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे इजियर टू डू एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि इस तरह के जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं ना, इसका कैलकुलेशन जो होता है वो पैरामीटर पे बेस नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या तो स्टैंड वेरिएंस इन सब चीज़ों पे बेस नहीं होता है। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि एक सिंपल तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है। अब कैसे होती है वो तो हमको जब इसके टेक्निक्स को सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा, तो उसमें आप समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल इतना जानिए कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में तथ्यों को समझने में यहाँ पे बहुत ही कम एजम्पशन होते हैं, बहुत ही कम मान्यताएं होती है, तो आसानी से इसकी गणना की जा सकती है, आसानी से इसका कंपेरिजन करके इसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इसको समझने में भी आसानी होती है और इसको सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो ये एक इसके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एडवांटेजेस है। सेकेंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। इसको भी तो हमने बताया था अभी ना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट मतलब इससे पहले हम जो भी आपके टेस्टिंग करते थे तो उसमें हम देखते थे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से पॉपुलेशन है कि नहीं, या तो जो हमारा सैंपल होता था एक ही पॉपुलेशन से लिया जाता था, और जो हमारा पॉपुलेशन एक ही पॉपुलेशन से हम रिलेटेड
चीज़ें आपको प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता था। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट करने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या तो वो जो उसमें तथ्य डेटा इंक्लूड किए गए हैं वो सिमेट्रिकल हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी एजम्पशन यहाँ पे फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चूंकि अगर नहीं भी है तो भी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ना तो इसके सॉल्यूशन में। अब सेकेंड नंबर पे जो है अप्लीकेशन अप्लीकेबल टू बोथ टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए हमारे पास जो डेटा होते हैं दो तरह के होते हैं, आप समझ सकते हो उसको, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, ऐसे डेटा है जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर में क्या करें, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट की बात करें, अपने एज की बात करें, तो आप इसको नंबर में आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम अब अपने इंटेलिजेंट कैपेसिटी की बात करें, या तो किसी के मैरिज स्टेटस की बात करें, या तो नॉर्मली किसी की गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी वर्क स्किल की बात करें, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसको हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जिसको नंबर में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, नंबर में ही प्रेजेंट करने के लिए हमको एट्रीब्यूट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। तो ये चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटी हो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दोनों में अप्लीकेबल है। आप इसके जो टेक्निक्स है, इसके जो मेथड्स है, आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में भी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लेस एजम्पशन। लेस एजम्पशन का मतलब समझिएगा आप, फोर्थ नंबर पे जो हमारा है लेस एजम्पशन, उसका मतलब आप समझिए। लेस एजम्पशन होने का मतलब क्या है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते। इससे पहले जैसे हमने लार्ज सैंपलिंग स्मॉल सैंपलिंग के टेस्टिंग की बात की है, तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट था, चाहे जेड टेस्ट हुआ, चाहे टी टेस्ट हुआ, चाहे एफ टेस्ट हुआ। उससे पहले लार्ज सैंपलिंग में जो हमने वेरिएबल एट्रीब्यूट्स, इन सब सारी चीज़ों में, तो हर अलग अलग स्टेप पे हम आते थे तो हमको एक अलग से मान्यताएं मिलती थी। चाहे वो स्टैंडर्ड एरर निकालने की बात हो, चाहे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की बात हो, अलग अलग स्टेप पे अलग अलग मान्यताएं हमको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, लेस एजम्पशन, मतलब जो इसके मान्यताएं हैं वो लिमिट है, वही मान्यताएं हर जगह अप्लीकेबल होगा। बहुत ज़्यादा सेपरेट मतलब वेरियस टाइप्स के आपके एजम्पशन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, बहुत ही कम आपके जो एजम्पशन है यहाँ पे अप्लीकेबल है। अब जो लास्ट में जो हमारा, सॉरी लास्ट में फिफ्थ नंबर पे जो हमारा है, पॉसिबल इज वेरी फ्यू सैंपल। मतलब अगर सैंपल की साइज बहुत छोटी है तो भी हम यहाँ पे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसको कर सकते हैं। मतलब अलग अलग पॉपुलेशन से लिया गया हो, चाहे सैंपल की साइज बहुत छोटी हो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो ये भी एक इसकी जो है एडवांटेजेस है कि अगर बहुत कम सैंपल हमारे पास है, सैंपल की साइज बहुत छोटी है, वहाँ पे भी हम इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं। 4 5 6 सैंपल भी हमारे पास है। मतलब सैंपल की साइज की बात की जा रही है, जो स्मॉल एन की वैल्यू दिखाते हैं ना कि एक सैंपल में कितने नंबर्स लिए गए हैं, साइज ऑफ नंबर, सैंपल साइज मतलब कि टोटल नंबर जो कि सैंपल में इंक्लूड है। अब फोर्थ नंबर क्या है, यूजफुल इन सैंपल फ्रॉम सेवरल पॉपुलेशन। अभी तक हमने क्या देखा, पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या करते थे, जो सैंपल लेते थे वो एक ही पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाता था अलग अलग जगह से। लेकिन अगर हम क्या करें, हमारे सैंपल की साइज बहुत बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर हम अलग अलग पॉपुलेशन से भी कई सारे सैंपल कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो अलग अलग पॉपुलेशन के सैंपल यहाँ पे आए, और ये भी हमको नहीं पता कि पॉपुलेशन क्या आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री पॉपुलेशन है तो भी, तो वो पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन से हमने एक प्रॉपर सैंपल, एक सैंपल कलेक्ट किया अलग अलग पॉपुलेशन से। तो ऐसा तो पैरामीट्रिक टेस्ट में नहीं ना था कि आप अलग अलग पॉपुलेशन से सैंपल लेके आप कोई भी टेस्टिंग कर सकते थे। टेस्टिंग के लिए वहाँ पे एक मान्यताएं दी गई थी कि सेम पॉपुलेशन से होना चाहिए आपके सारे सैंपल। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन सैंपल लिए गए तो भी आप आसानी से क्या कर सकते हो कि इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। तो आई होप आपको ये जो अभी हमने वीडियो बनाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। और इसके बाद जो हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे वो काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि इसी के टेक्निक्स है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इन दोनों पे करेंगे। ऐसे चूंकि इसमें तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, लेकिन हम जो मेन आपके काम के चीज़ें हैं और जो बहुत जगह पे पूछे जाते हैं, खास करके काई स्क्वायर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इन दोनों पे हम वीडियो बनाएंगे। तो जल्द ही हम काई स्क्वायर टेस्ट पे इसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई डाउट रह गया है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ, या तो आपके इसके कोई स्पेशल मेथड्स है जो कि आप जानना चाहते हो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, तो आप वो मेथड्स हमको कमेंट करिएगा, उस पर भी हम आपको अलग से वीडियो बना के भेज देंगे। और चूंकि काई स्क्वायर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे अलग से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बिना कहे ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए थैंक यू।
है।